इन्होंने अनुपमा को बेटी तो मान लिया, लेकिन मुझे बहू तक नहीं मान पाए। और तुम्हारे बच्चे, समर तो है ही अपनी माँ का चमचा, और तुम्हारी बेटी पाखी, वो तो खुद नहीं जानती कि वो इस साइड है या उस साइड है। और ये तोशु, पेंट हाउस का एक्स बॉयफ्रेंड, अरे अपनी माँ का नहीं हो पाया तो मेरा क्या हो पाएगा अभी। और किंजल तो है ही मिनी अनुपमा। काव्या, ये सारी बातें घर में जाके भी हो सकती है, यहाँ तमाशा मत करो। और यू शट अप, आज तुम बीच में नहीं बोलोगी। काव्या, तमीज से बात करो। समर, तुम भी अपना मुंह बंद रखो आज, वरना क्या? वरना मेरा सर। और क्या, जिसे देखो मुझे ही एटीट्यूड दिखाता रहता है। तुम ऐसी हरकतें करोगे तो तुम्हें ऐसे ही एटीट्यूड दिखाया जाएगा। मेरी सिर्फ एक गलती है कि मैं नॉर्मल हूँ। इस पूरे घर में मेरे अलावा और कोई नॉर्मल है ही नहीं। अनुपमा तो देवी है, देवी। और बापूजी तो महान है। तुम्हारे बच्चे नादान हैं और तुम हो। इस घर को एक बहू की नहीं, एक महान नौकरानी की आदत पड़ चुकी थी। और मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि ना ही मैं महान हूँ और ना ही मैं नौकरानी हूँ। बात दिन रात मुझे मैदे की कटोरी कहती रहती थी। तब तुम्हें याद नहीं आया कि मैं इस घर की बहू हूँ? वो मेरे कान के नीचे सितार बजाने की बात करती रहती थी, तब तुम्हें याद नहीं आया अभी कि मैं इस घर की बहू हूँ? अरे सास फिजिकल वायलेंस की धमकी देती रही तो सही है, लेकिन अगर बहू ने पलट के एक जवाब भी दे दिया तो लेक्चर शुरू। और ये सब क्यों? क्योंकि मैं अनुपमा की तरह महान नहीं हूँ, ना ही मुझे अनुपमा की तरह महान बनने की कोई बीमारी है। हाँ, मैं अपने बारे में सोचती हूँ, क्यों ना सोचूं? क्योंकि हर नॉर्मल इंसान यही करता है। I really tried. I tried very hard, लेकिन मैं फेल हो गई भी। तुम्हारी फैमिली को जैसी महान बहू चाहिए ना, वो मैं नहीं बन पाई भी। कोशिश सिर्फ तुमने नहीं, मेरी फैमिली ने भी की है। कौन सी कोशिश की है तुम्हारी फैमिली ने? बताओ मुझे, क्या किया इन्होंने? अरे ये सब तो अभी भी अनुपमा के पल्लू से बंधे हुए हैं। समर, किंजल, बापूजी, ये तो अभी तक अनुपमा से प्यार करना नहीं छोड़ पाए। और तुम और बा अब तक अनुपमा से नफरत करना नहीं छोड़ पा रहे हो। अरे अनडिवाइडेड प्यार ना सही, कम से कम अनडिवाइडेड नफरत तो दे दो मुझे भी। मगर नहीं, मेरे हिस्से में तो वो भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे हिस्से की हर एक चीज पर अनुपमा अपना आधा हक जमा के बैठी हुई है। तंग आ गई हूं मैं तुम्हारी इस अनुपमा से और तुम्हारी इस फैमिली से। और फैमिलीज तो बहुओं को प्यार देती है, दुआएं देती है, मगर ये फैमिली सिर्फ मुझे टेंशन और हाई बीपी दे सकती है अभी। ये मत भूलो काव्या कि तुम इस फैमिली की बहू बनने के लिए मरी जा रही थी। हाँ, क्योंकि तब मैंने इस फैमिली को करीब से नहीं देखा था, सिर्फ फंक्शंस पे कढ़ाई वाले कपड़े पहन के नाचते गाते हुए देखा था, दैट्स इट। लेकिन अब जब मैंने इस फैमिली को करीब से देखा है ना अभी, तब मुझे रियलाइज हो रहा है कि तुम्हारी फैमिली एक्चुअली कितनी टॉक्सिक है। बा का तो खैर सबको पता है बा कैसी है, लेकिन तुम्हारे बापूजी भी कुछ कम नहीं है अभी। पता नहीं इन्हें कैसे पता चल जाता है कि घर में झगड़ा होने वाला होता है, इसीलिए झगड़ा होने से पहले ही कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। काव्या! अरे व्हाट काव्या? इट्स ट्रू। जब भी घर में झगड़ा होने वाला होता है, बापूजी या तो मंदिर या तो फिर किसी दोस्त से मिलने या मार्केट चले जाते हैं, कहीं ना कहीं खिसक लेते हैं वो। अरे फैमिली वाले एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, उन्हें रोको, मगर नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो बापूजी घर पे होते ही नहीं है, और अगर कभी बाय चांस घर पर हो भी ना, तो भी दूर से चुपचाप बैठ के देखते हैं, जैसे कि तमाशा नहीं, कोई वर्ल्ड कप चल रहा हो। अरे बा ने इन्हें एक दिन अपना असली रूप क्या दिखा दिया, ये तो घर छोड़ के चले गए, मगर जो इतने सालों तक, इतनी सदियों तक बात सबके साथ यही सुलूक करे जा रही थी, तब तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तब क्या मुंह में पान चबा के बैठे हुए थे तुम्हारे महान पिताजी? और तुम्हारी बहन डॉली महीने में एक दिन घर आती है, लेकिन आती कलेश करने ही है। Oh God, I hate this bloody family. इस फैमिली में बहू बनके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। और तुम्हें इस घर की बहू बना के मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है।
ये बात मैंने आज तक खुद से भी नहीं की, लेकिन आज ये बात मैं तुम्हारे सामने, अपने परिवार के सामने और सारी दुनिया के सामने कहूंगा कि तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। बहरी हो, एक बार फिर से बोल देता हूं, मैंने तुम्हें काव्या गांधी से काव्या वनराज शाह बना के अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की। काव्या, हाउ डेयर यू वी, तुमने गुस्से में इतनी बड़ी बात बोल दी कि। गुस्से में नहीं, ये बात मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं काव्या। मैं यहाँ पर आया ही क्यों? एक्चुअली बापूजी, आप यहाँ पर क्यों आए? देखिए आते ही आपने क्या करवा दिया। काव्या, आप दोनों को बातें करनी है तो अंदर जाके कीजिए, नहीं यहाँ तमाशा मत कीजिए। अनुपमा, अब तमाशा हो ही रहा है तो हो ही जाने दो। अरे काव्या, मैंने अपनी जिंदगी में एक पत्नी के साथ बुरा किया, लेकिन दूसरी के साथ मैं बुरा नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारा हाथ थामा है तो साथ निभाऊंगा, जिम्मेदारी ली है तो जिम्मेदारी भी उठाऊंगा। मेरा भगवान जानता है कि मैं अपने बापू जी से और अपने बच्चों से खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूं। और अगर मेरी पत्नी मेरे परिवार के साथ नहीं रह सकती तो मैं अपने परिवार और पत्नी के बीच में अपनी पत्नी को चुनूंगा। चलो काव्या, तुम्हें यहां रहने में बहुत परेशानी है ना? चलो हम दोनों अलग रहेंगे। अनुपमा, अनुज, बच्चे, बापूजी, जो जहां है सब वहीं रहें। खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। साथ रह के तिल तिल करके मरने से अच्छा तो है कि हम लोग हफ्ते में एक बार मिलें, तीज त्योहार पे मिले, कम मिले, लेकिन जब भी मिलें खुशी से मिलें, सम्मान के साथ मिलें। अनु अपने घर में खुश रहे, बापूजी, बच्चे अपने घर में खुश रहें और हम लोग अपने घर में खुश रहें। साथ रह के बट जाने से अच्छा है बट के साथ रहें। जॉइंट फैमिली हर इंसान का सपना होता है काव्या, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सपना पूरा हो। मैंने इतने साल इस सपने को जिया। मैं ये सपना टूटते हुए देख सकता हूं, लेकिन ये सपना बुरा होते नहीं देख सकता। वी प्लीज, ये सब मत कहो। लेट्स जस्ट एंड दिस इशू एंड फाइट। तुम इस बात को खत्म करना चाहती हो ना? हाँ। मैं भी इस बात को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं। तुम यही चाहती थी ना, इसीलिए तुम चिल्ला रही थी, नाराज हो रही थी। चलो काव्या, हम दोनों कहीं और चल के रहेंगे। मेरे बापूजी इस घर में सम्मान के साथ वापस आएंगे और हम दोनों इस घर से जाएंगे। ये घर बापूजी का था और ये हमेशा उनका ही रहेगा, इस पर हमारा कोई हक नहीं है। हमारे जाने के बाद बापूजी अनुज को बुलाएं, अनुपमा को बुलाएं, जिसे चाहे बुलाएं, इनका घर, इनकी मर्जी। बस बापूजी खुश रहें। चलो काव्या, पैकिंग करते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे काव्या इतनी आसानी से नहीं जाएगी? कुछ तो होने वाला है। तुम्हें जहां जाना है जाओ भी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। काव्या, अपना सामान बांधो, उसके बाद तुम्हें जहां जाना है जाओ भी।
तमाशा बंद करो काव्या। आज के बाद सारे तमाशे, सारे ड्रामे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे भी। ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? पढ़ो ऐसे। ये क्या है मिस्टर शाह, ये है क्या? वी को शायद शॉक लग गया है। मैं ही बता देती हूँ कि इसमें क्या है। ये इस घर के पेपर्स हैं और इनके अकॉर्डिंग ये घर अब मेरा है। ये घर अब सिर्फ और सिर्फ मेरा। ये तुम क्या बकवास कर रही हो काव्या? अरे इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है तोशु? लोगों के अपने घर भी होते हैं। सब अपनी सास के दिए हुए पेंट हाउस में अपने माँ बाप के घर पे नहीं पड़े रहते हैं। कुछ लोग अपने घरों के मालिक भी होते हैं। बाय द वे तोशु, क्या तुम जानते हो मेरे पास ये घर किसकी वजह से आया? किसकी? तुम्हारी मॉम राखी दवे की वजह से। प्लीज कॉल, कुछ बात करनी है। ये ब्रिलियंट आइडिया मुझे राखी दवे ने दिया था एंड लकीली सिचुएशन ऐसी बन गई कि बड़ी आसानी से अनुपमा, डॉली और वी ने अपने घर का हिस्सा मेरे नाम कर दिया। सो लीगली ये घर अब मेरा है। पहले मुझे लगा था कि शायद मैंने गलत किया है, मुझे थोड़ा सा गिल्ट भी फील हो रहा था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि राखी दवे की बात मान के और ये घर अपने नाम पे करवा के मैंने बिल्कुल सही किया। ये तुम्हारा धोखा है काव्या। नहीं, ये तुम्हारी बेवकूफी है। तुम सबकी बेवकूफी है। तुम सब सोच रहे होगे ना कि ये सब कैसे हुआ। मैं बताती हूँ। इसका सारा क्रेडिट भी तुम इमोशनल गधों को ही जाता है। तुम सब के सब इमोशनल फूल्स हो और मैंने इसी बात का फायदा उठाया। मैं जानती थी कि बा अनुपमा से नाराज है, इसलिए मेरे कहने पर अनुपमा के घर का हिस्सा वापस लेने के लिए तैयार हो गई। मैं जानती हूँ कि बा को तो नेम प्लेट पढ़ने में भी पसीना आ जाता है, तो वो पेपर्स क्या पढ़ेंगी। तो मैंने बा को जो पेपर्स दिए थे ना, उन पेपर्स में बा का नहीं मेरा नाम लिखा था। और तुम्हारी ये सो कॉल्ड महान अनुपमा, इसने भी इमोशंस में आके बिना पढ़े पेपर्स पे साइन कर दिया। जो गलती इसने लोन लेते वक्त की थी ना, वही गलती मैडम ने दोबारा कर दी। फिर मैं सोच रही थी कि मैं डॉली से साइन कैसे करवाऊं, बिकॉज डॉली तो स्मार्ट भी है, पढ़ी लिखी भी है, तो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट। लेकिन वी, तुमने मेरा काम इतना आसान कर दिया। एंड गेस व्हाट, उन पेपर्स पर भी मेरा नाम लिखा हुआ था। लेकिन इस घर में लोग पेपर्स उठाते हैं, बड़े बड़े डायलॉग्स बोल देते हैं और पेपर्स पे साइन कर देते हैं, लेकिन पेपर्स पढ़ता कोई नहीं है। और भी तुम्हारा साइन लेना तो मेरे लिए सबसे आसान था,
तुम्हें याद है उस दिन जब तुम कस्टमर के ऑर्डर्स ले रहे थे? बिजी थे तुम। मैं तुम्हारे पास आई थी कुछ पेपर्स लेके, तुम्हारे साइन लेने के लिए कह के कि मुझे कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करवाना है। याद है भी? वो इंश्योरेंस के पेपर्स नहीं थे, वो घर के पेपर्स ही थे माय डियर हबी। 3 veg burgers, 3 pastries, 2 cold coffee, 1 hot chocolate. Hold on a second, please. इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करवा रही हूँ, साइन कर दो ना प्लीज। Just hold on a second. सॉरी, लेकिन आई एम नॉट सॉरी। इस परिवार में से किसी ने भी मुझे अपना नहीं समझा, इसीलिए मैंने इस घर को ही अपना बना लिया। और जो तुमने आज कहा है ना अभी, उसके बाद तो आई एम ग्लैड दैट आई डिड इट, क्योंकि तुमने तो पूरी प्लानिंग कर दी थी मुझे सड़क पे लाने की। तुम सब के सब दोगले हो, दोगले। डबल स्टैंडर्ड्स में सबने पीएचडी कर रखी है, सबको अनुपमा से प्रॉब्लम है, लेकिन जब भी कोई फंक्शन होता है सबको जाना अनुपमा के पास ही होता है। और भी तुम ना अनुपमा के साथ रह पा रहे थे और ना ही इसके बिना रह पा रहे हो। कि तुमसे शादी करने के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। अरे अपना घर तक अनिरुद्ध को दे दिया मैंने, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहना चाहती थी। भी मुझसे प्यार करते वक्त, मुझसे शादी करते वक्त तुम अच्छी तरह से जानते थे कि मैं अनुपमा नहीं हूं और ना ही मैं इसकी तरफ बनना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी जिस दिन से मैं बहू बन के इस घर में आई हूं ना, उस दिन से मुझे अनुपमा के साथ कंपेयर किया जा रहा है। मुझे किसी ने भी दिल से इस घर की बहू नहीं माना, लेकिन सबने ये एक्सपेक्ट किया कि मैं बहू के फर्ज निभाऊं। एंड आई रियली ट्राइड वेरी हार्ड वी, कि तुम्हारी फैमिली के दिल में और तुम्हारे घर में अपनी जगह बना पाऊं। लेकिन भी मैं कैसे बनाऊं जब आज तक उस जगह पर अनुपमा बैठी हुई है। अरे तुम्हारी फैमिली को या तुमको, तुम में से किसी को भी अनुपमा के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता है। लड़ना है तो अनुपमा, ताने देने हैं तो अनुपमा, प्यार करना है तो अनुपमा, बेटी बनानी है तो अनुपमा, हर चीज में अनुपमा। अरे पहले तुम अनुपमा के बारे में सोचते थे, लेकिन अब उसके लिए भी सोचने लगे हो। अनुपमा और अनुज को खुश रहने देते हैं, बापूजी और बच्चों को खुश रहने देते हैं, चलो हम कहीं और जाके अपनी दुनिया बसाते हैं। रियली भी तुम्हें अनुपमा की फिक्र है, तुम्हें अपनी फैमिली की फिक्र है, सारी दुनिया की फिक्र है, लेकिन भी तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। तुम इनकी खुशी के लिए मुझे सड़क पे लाने को तैयार हो गए थे भी, और मुझसे बिना पूछे कि मैं क्या चाहती हूँ। सॉरी भी, लेकिन ना तुमने ना तुम में से किसी ने भी मेरे बारे में कभी भी सोचा है, इसीलिए मुझे अपने बारे में सोचना पड़ा। तुम सबको अनुपमा बहुत अच्छी लगती है ना, परफेक्ट माँ है, परफेक्ट बहू है, परफेक्ट वाइफ है, देवी है, महान है ये। तो एक काम करो, अब तुम सबके सब जाके अनुपमा के साथ ही रहो। और अगर ये ना रखे तो सड़क पे रहो, भीख मांगो, जो करना है करो, आई गिव अ डैम। बस मेरे घर में मुझ पर ही चिल्लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनुपमा? तुमने बहुत 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 गलत किया है काव्या। अगर मैंने गलत किया है तो इसमें कौन सी नई बात हो गई? हाँ, इस घर में कौन है जिसने गलत नहीं किया है? पिछले 26 सालों से तुम्हारी द झूला क्वीन अपनी बहू को सताती रही, क्या वो सही था? तुम्हारे सो कॉल्ड महान देवता बापूजी ये सब देखकर भी चुप रहे, अखबार पढ़ते रहे, थेपले खाते रहे, क्या वो सही था? तुम्हारा बड़ा बेटा और बेटी अपनी माँ की बेइज्जती करते रहे, तुम्हारा छोटा बेटा अपनी बाप की बेइज्जती करता रहा, और वी तो न जाने क्या क्या करता रहा। और तुम घर छोड़ के चली गई थी। तुम गलत, तुम्हारा एक्स हस्बैंड गलत, तुम्हारी बा गलत, बापूजी गलत, तुम्हारे बच्चे गलत, तुम्हारी समधन गलत। और अगर मैं थोड़ी सी गलत हो गई तो इसमें मैंने क्या बुरा कर दिया अनुपमा? हो सकता है कि हम गलत हो सकता है, पर हम सब ने गलतियां की है, चोरी नहीं की। हाँ, हम सब लड़े हैं, झगड़े हैं, पता नहीं एक दूसरे को क्या क्या कहा है, एक दूसरे को चोट दी है, यहाँ तक कि जख्म भी दिया है, लेकिन किसी ने भी किसी को धोखा नहीं दिया।
धोखा इस घर में अगर हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ 2 बार। पहली बार जब तुम्हारे वी ने धोखा दिया, और आज जब तुमने धोखा दिया। ठगने की जरूरत क्या थी काव्या? अरे प्यार से मांग के देख लेती। ये ईंट पत्थर बापूजी तो क्या, मेरे बच्चे तक तुम्हें एकदम खुशी खुशी भीख में दे देते।